Welcome again, students. We are continuing our chapter 18, a house like this. तो हमने जो प्रीवियस पीरियड था उसमें नसीम के बारे में पढ़ा था। नसीम श्रीनगर में रहता है। वो उनके स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो उन्होंने ये बताया नसीम ने कि हमने टेंट्स लगाए हैं उनके रहने के लिए ग्राउंड पर, और जो स्कूल है उसको अच्छे से डेकोरेट किया है। और हम सभी बच्चों ने अगले दिन एक दूसरे से अपना जान पहचान परिचय कराया। और भूपेन के ग्रुप की टर्न थी, वो अपने बारे में बताएगा और अपनी होम के बारे में बताएगा, वो कहाँ पे रहता है और उनके घर कैसे होते हैं। तो भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम। जो भूपेन है उसने कहा कि मैं असम का एक विलेज है मोलन, वहाँ पे रहता हूँ। इट रेन्स हेवनली इन आर प्लेस। हमारे जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ उस विलेज में बहुत सारी बारिश होती है। हैंस आर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। इसीलिए जो हमारे घर हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर बने हुए हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स। उनको बनाने के लिए मजबूत बांस के पिलर का सहारा लिया जाता है। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। जो हमारे घर अंदर से हैं बने हुए हैं वो भी लकड़ी के बने हुए हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो उनके जो घर हैं वो ज़मीन पर नहीं होते, उनके बैम्बो स्टिक के जो पिलर्स हैं उनको सपोर्ट देकर उनके घर 10 से 12 फीट क्या किया जाता है, ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो आपके इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बो पिलर्स वेयर भूपेन लीव्स। तो सिंपल है, क्योंकि इट रेन्स हेवनली वेयर भूपेन लीव्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? यानी कि इनकी छतें रूफ्स कैसी होती हैं और ये इनको ऐसा क्यों बनाया जाता है। स्लॉप्स होती हैं बेटा, क्योंकि पानी है वो वहाँ पे छत पे ना रुके, ब्लॉक ना हो और सीधा डाउन नीचे आए। हाउ डज़ वन एंटर दीज हाउसेज। अगर किसी ने इतनी ऊंचा वाला घर पे एंटर करना है, जाना है, तो क्या यूज़ करेगा, कैसे करेगा। तो ऑब्वियस है लैडर, सीढ़ी, या किसी वन एंटर दीज हाउसेज विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। एट नाइट अ लैडर इज मूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज। कैन यू टेल वाई। बेटा रात को ये सीढ़ी हटा दी जाती है, क्यों। ऑब्वियस है बेटा कि कोई हार्मफुल जानवर एनिमल्स ना एंटर हो सके, या कोई स्ट्रेंजर्स ना आ सके, या थीफ ना आ सके। द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउसेज टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स और थीव्स, स्ट्रेंजर्स एक्सेट्रा। तो बेटा नीचे अब सेकंड ग्रुप की टॉक थी। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। शी सेड, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो चमेली ने कहा कि मैं मनाली से आई हूँ, एक वो पहाड़ी हिली एरिया। एट आर प्लेस इट रेन्स हेवनली एंड स्लो एज वेल। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी गिरती है, स्नो फॉल। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। जब ठंड होती है तो हमें, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें सूरज के नीचे बैठना अच्छा लगता है। ऑब्वियस है बेटा, विंटर आती है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो हम कहते हैं जो हमारे घर हैं वो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। तो इसके बेसिस पे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस हिली एरिया इन मनाली। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। भूपेन के घर में और चमेली के घर में उनकी जो छत है, क्या सिमिलैरिटीज़, यानी सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या समानताएं हैं। द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउसेज हैव स्लोप्स, क्योंकि उनकी स्लोप्स हैं। नेक्स्ट है हाउ डू स्लोप्स हेल्प देयर एरियाज। जो स्लोप्स हैं उस एरिया में कैसे हेल्प करते हैं, यानी घरों में। सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। जो छतें स्लोप की तरह बनी होती हैं वो स्नो और रेन को नीचे की तरफ घेरती हैं, वो छत पर इकट्ठी नहीं होती। थैंक यू, हैव अ नाइस